हेलो किड्स। आज हम जेनेटिक्स में म्यूटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं इस फिश की, और आसानी से आप इसकी एबनॉर्मेलिटी को देख सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन को हम हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। अब हिंदी वाले जो बच्चे होंगे उनको भी आसानी से ये पता पड़ जाएगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज हम म्यूटेशन के खाली बेसिक पार्ट की तरफ चलेंगे, हायर पार्ट की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, म्यूटेशन जो होता है वो एकदम जब अपने जीनोटाइप में एकदम से कोई चेंज आ जाता है। ठीक है, जीनोटाइप हम ये जानते हैं, अपन ने जब मेंडल को पढ़ा था तो आपने जीनोटाइप भी देखा था, फिनोटाइप भी देखा था। तो जब एकदम से जीनोटाइप में जब चेंज आता है तो सडन एकदम चेंज जो आता है जीनोटाइप में उसका हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये सडन वर्ड जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अपन देखें ये सडन हेरिटेबल चेंज। ठीक है, हेरिटेबल चेंज मतलब वो चेंज या वो बदलाव जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए। ठीक है, और सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि वो हेरिटेबल चेंज जो एकदम सडनली हो, एकदम से हो जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारा डीएनए। ठीक है, कि हमारे डीएनए में एकदम से कोई चेंज हो या फिर कोई कैरेक्टर में चेंज आए, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। ठीक है, और जिन इंडिविजुअल्स में ये चेंजेस शो होते हैं, ठीक है, जिन इंडिविजुअल्स में या जिन लोगों में ये इंडिविजुअल चेंजेस जो होते हैं ये शो होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, म्यूटेंट्स। ठीक है, जिन लोगों में ये आपको चेंजेस नजर आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेंट्स। ठीक है, अब हम वेरिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएंट। ठीक है, वो इंडिविजुअल जो कि ऑल्टर्ड फिनोटाइप शो करे ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, ऑल्टर्ड फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है। ठीक है, कि जो फिनोटाइप हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि बाहरी जो भी आपको दिख सकता है चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ठीक है, तो वेरिएंट कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल जिनमें आपको म्यूटेशन की वजह से ऑल्टर्ड फिनोटाइप देखने को मिले। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट। ठीक है, वो इंडिविजुअल जिनमें की चेंजेस देखने को मिलते हैं वो होते हैं म्यूटेंट्स। ठीक है, म्यूटेशन क्या है कि एकदम से जब जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाता है और हेरिटेबल होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, अब जिन कारकों की वजह से ये चेंज आते हैं या म्यूटेशन होता है, कारक या जो कारण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, तो जिन फैक्टर से या जिन एजेंट्स की वजह से या जिन कारणों की वजह से या जिन कारकों की वजह से ये चेंजेस आता है या ये उत्परिवर्तन होता है, वो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस हम आगे अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। म्यूटाजेंस आपके फिजिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, अलग अलग कारक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए कि जैसे एक्सरेस होती हैं, यूवी रेडिएशंस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, बेस एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि एक कारक की तरह आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक कारक की तरह बिहेव करते हैं और आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि जब आपकी जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए में बेस सीक्वेंस है, हम ये जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो बेस सीक्वेंस जो होते हैं बने हुए होते हैं। ठीक है, जब उन बेस सीक्वेंस में कोई चेंज आता है, जीन के बेस सीक्वेंस में कोई चेंज आता है, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। तो
हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े? पहले म्यूटेशन क्या होता है कि अचानक से कोई चेंज आ जाता है जेनेटिक मटेरियल में और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेंट्स तो वो इंडिविजुअल जिनमें कि ये चेंज आते हैं, जो शो करते हैं, वो होते हैं म्यूटेंट्स। वेरिएंट, वेरिएंट मतलब जो कि म्यूटेशन की वजह से ऑल्टर्ड फिनोटाइप, जो एक नॉर्मल ग्रुप जो शो करता है फिनोटाइप उसकी तरह नहीं दिखते हैं और एक अलग तरह का फिनोटाइप जब वो अपीयरेंस से शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएंट। ठीक है, म्यूटाजन तो वो फैक्टर या वो एजेंट्स या वो कारक या वो कारण जिनकी वजह जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, उत्परिवर्तन कॉज करते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूटाजन्स। और जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन, वैसे इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन तब होता है जब म्यूटेशन कॉज होता विच कॉज चेंजेस इन बेस सीक्वेंस ऑफ अ जीन। ठीक है, जब म्यूटेशन की वजह से किसी जीन के बेस सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या? जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट ले लेते हैं हम स्लाइड। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया था सेट राइट ने। ठीक है, रिकॉर्डेड केस ऑफ म्यूटेशन फर्स्ट टाइम इन 1791 इन मेल लैम्ब। ठीक है, जिसके कि अनयूजुअल शॉर्ट लेग्स थे। ठीक है, तो उनको लगा कि ये एक अलग ही तरह का मेल लैम्ब हुआ है। फिर जो टर्म म्यूटेशन जो दी वो दी ह्यूगो डी व्रीज ने, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो टर्म म्यूटेशन दी वो दी किसने? ह्यूगो डी व्रीज ने, करीब 1900। ठीक है, जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया ओइनोथेरा में। ठीक है, सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन वाज स्टार्टेड इन 1910। ठीक है, सिस्टेमेटिक जो म्यूटेशन के बारे में और जानकारियां मिली वो थी मॉर्गन की। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने एनालाइज किया वाइट आई म्यूटेंट ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, वाइट आई म्यूटेंट ऑफ ड्रोसोफिला मॉर्गन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एच जे मुलर ने इंड्यूस किया म्यूटेशन। भाई म्यूटेशन जो हो, अपन ये पढ़ रहे कि स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से भी हो सकता है, अपने आप होने वाला, और एक इंड्यूस्ड मतलब हम जानबूझकर करते हैं। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, या फिर आप किसी के एक्सपोजर में आते हो। ठीक है, तो एच जे मिलर ने इंड्यूस्ड म्यूटेशन किया, किसमें? ड्रोसोफिला में। इंड्यूस किया मतलब म्यूटेशन उन्होंने करवाया एक्स रेस के थ्रू 1927 में। ठीक है, तो जो आप म्यूटेशन से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं तो वो ह्यूगो डी व्रीज, मॉर्गन, एच जे मुलर, और सबसे पहले जो रिकॉर्डेड केस था म्यूटेशन का वो था भाई सेट राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की क्या खासियत या फिर उसके क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती है। जनरली जो म्यूटेंट अलील होती है वो रिसेसिव होती है टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल अलील्स। ठीक है, नॉर्मल अलील या फिर वाइल्ड टाइप। ठीक है, ये नॉर्मल अलील जो होती है वो मतलब आप उनको मानते हो कि ये वाइल्ड टाइप की होती है, वाइल्ड डोमिनेंट अलील होती है, जिनको हम मोस्टली क्या प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लस से डिनोट करते हैं, मतलब ये वाइल्ड टाइप की अलील है या नॉर्मल अलील है। लेकिन जब इनमें म्यूटेशन आता है तो वो क्या कहलाती है? वो रेसेसिव होती है। ठीक है, तो जनरली जो म्यूटेंट अलील्स होती है वो क्या होती है? वो रेसेसिव होती है। ठीक है, टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल अलील्स, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड डोमिनेंट अलील बोलते हैं, और इनको हम प्लस से डोमिनेट करते हैं वाइल्ड टाइप को। ठीक है, और अगर म्यूटेशन हो जाता है इनमें तो वो क्या कहलाते हैं? वो रेसेसिव अलील्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जनरली म्यूटेंट अलील्स आर रेसेसिव टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल अलील्स। मोस्ट म्यूटेशंस हैव हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, मोस्ट म्यूटेशन जो होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं।
अभी हम आगे देखेंगे कुछ म्यूटेशंस होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ में आपको भी अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर उस अडेप्टेशन में अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं नेचर के हिसाब से, तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होते हैं, जो अपने आप होने वाले म्यूटेशंस, ठीक है, अपने आप होने वाले म्यूटेशंस जो होते हैं वो ऑकर एट वेरी लो रेट, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस जो होते हैं, ये अपने आप होने वाले जो म्यूटेशन होते हैं, ये बहुत ही लो रेट पे होते हैं, ऑकर्स एट वेरी लो रेट। सम जीन्स शो हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, सच जीन्स आर कॉल्ड एज म्यूटेबल जीन। कुछ जीन्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई रेट ऑफ म्यूटेशन शो करते हैं, हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, और उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल जीन्स, ठीक है। जो म्यूटेबल जीन्स होती है उनमें कैपेसिटी होती है हाई रेट ऑफ म्यूटेशन की, वो शो करते हैं हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब उनमें म्यूटेशन होता है, हाई रेट में होता है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं म्यूटेबल जीन्स। अब जो साइट्स है जीन में, म्यूटेबल साइट्स जीन के अंदर जो होती है उनको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स, ठीक है, हॉट स्पॉट्स, ठीक है। एक ये म्यूटेबल जीन, ठीक है। तो म्यूटेबल साइट जीन के अंदर जो होती है उनको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। तो हाईली म्यूटेबल साइट विद इन अ जीन, उनको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। म्यूटेशन किसी भी टिश्यू में हो सकता है, सेल में हो सकता है, सेल सोमेटिक या जर्मिनल किसी में भी हो सकता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन कैन ऑकर इन एनी टिश्यू या सेल, सोमेटिक और जर्मिनल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमने इस स्लाइड में म्यूटेबल जीन क्या होती है, वो जीन्स जिनमें की हाई रेट ऑफ म्यूटेशन पाया जाता है, ठीक है, उन जीन को हम म्यूटेबल जीन बोलते हैं। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, तो हाईली म्यूटेबल साइट्स विद इन अ जीन, जीन के अंदर जो हाईली म्यूटेबल साइट होती है उनको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। और म्यूटेशन कैन ऑकर इन एनी टिश्यू या फिर सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल, ठीक है, मोस्ट म्यूटेशन हैव हार्मफुल इफेक्ट बट सम म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आए और जो ह्यूमन बीइंग्स जब डेवलप हो रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनमें चेंजेस आए, उनकी वर्टिब्रल कॉलम में चेंजेस आए और वो 2 लिम्स के ऊपर वॉक करने लगे, ठीक है, उनकी बॉडी पोस्चर में चेंज आया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि म्यूटेशंस चेंजेस की वजह से, जीन्स की चेंजेस की वजह से किस तरीके से हमको बेनिफिट हुआ है, ये बेनिफिशियल चेंजेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी हो सकता है कि हम इस तरीके से स्पाइडरमैन की तरीके से और इस तरीके के भी म्यूटेशंस डेवलप हो पाए। नाउ अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन की तरफ हम मूव करते हैं। अब जब हम म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उनको हमने अलग अलग बेस के हिसाब से उनको हमने क्लासिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल के सर्वाइवल को बेस बनाकर अगर हम देखें तो लीथल म्यूटेशन मतलब कि बहुत ही बुरे तरीके के म्यूटेशन जो कि डेथ कॉज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म की या इंडिविजुअल की, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीथल म्यूटेशन, ठीक है। कि जब म्यूटेशन की वजह से डेथ हो जाती है सारे इंडिविजुअल्स की, ठीक है, वो म्यूटेशन बिल्कुल हार्मफुल होता है, यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे म्यूटेशन जिनकी वजह से डेथ हो जाए इंडिविजुअल की, उनको हम क्या बोलते हैं, लीथल म्यूटेशन। तो व्हेन म्यूटेशन कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल अंडरगोइंग म्यूटेशन आर नोन एज लीथल। सब लीथल म्यूटेशन जब कॉज डेथ ऑफ 90% ऑफ इंडिविजुअल, जब 90% इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाए। सब वाइटल म्यूटेशन जब म्यूटेशन की वजह से लेस देन 90 इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सब वाइटल म्यूटेशन। सच म्यूटेशन किल्स लेस देन 90% ऑफ इंडिविजुअल्स।
वाइटल म्यूटेशन, वाइटल म्यूटेशन वो होते हैं जब म्यूटेशन कोई इफेक्ट नहीं डालता सर्वाइवल के ऊपर इंडिविजुअल के, ठीक है, कि म्यूटेशन हुआ है लेकिन उससे इंडिविजुअल के सर्वाइवल पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल म्यूटेशन। तो व्हेन म्यूटेशन डोंट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल आर नोन एज वाइटल। सुपर वाइटल म्यूटेशन, सुपर वाइटल म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन जो सर्वाइवल को और बेहतर बना दे, ठीक है, इंडिविजुअल के सर्वाइवल को और बेहतर बना दे, इसको हम बोलते हैं सुपर वाइटल म्यूटेशन। तो दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन एनहांसेस द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। तो बेस्ड ऑन सर्वाइवल की व्यक्ति की या इंडिविजुअल की या ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के ऊपर बेस करे तो लीथल म्यूटेशन, सब लीथल म्यूटेशन, सब वाइटल म्यूटेशन, वाइटल म्यूटेशन और सुपर वाइटल म्यूटेशन। अब नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, क्या कॉज है म्यूटेशन का, क्या कारण है म्यूटेशन का, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी हो सकते हैं और इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस वो म्यूटेशन जो अपने आप होते हैं, अपने आप होते हैं, एक्चुअली दे ओकर्स नेचुरली विदाउट एनी कॉज, ठीक है, बिना किसी कारण के नेचुरली वो जब डेवलप होते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है। और इनकी रेट जो होती है वो बहुत लो होती है, द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज वेरी स्लो। दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जब किसी म्यूटाजन की वजह से या इंड्यूस्ड म्यूटेशन वो होते हैं जो कि जनरेट होते हैं, म्यूटेशन को जनरेट करवाया जाता है, ठीक है। तो म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रीटमेंट विथ आइदर केमिकल और फिजिकल या एजेंट, ठीक है, कि केमिकल या फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से जब म्यूटेशन होता है, ठीक है, और इंड्यूस किया जाता है या जनरेट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रीटमेंट विथ आइदर ए केमिकल और फिजिकल एजेंट। और ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन, जो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो एजेंट केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग सच म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजन। एग्जाम्पल अपन ने एक्सरेज भी पढ़ा। तो यूज ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। बेस्ड ऑन कॉज हो गया। अब बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, किस टाइप का टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है, सोमैटिक म्यूटेशन, वो म्यूटेशन जो कि सोमैटिक सेल्स में होगा, वो म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल में होगा उनको हम बोलेंगे सोमैटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन, वो म्यूटेशन जो कि गैमेटिक सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा उनको हम बोलेंगे जर्मिनल म्यूटेशन। तो सोमैटिक म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन ऑकरिंग इन सोमैटिक सेल इज कॉल्ड ए सोमैटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन मतलब जब म्यूटेशन ऑकर इन गैमेटिक सेल या रिप्रोडक्टिव सेल को हम बोलते हैं जर्मिनल म्यूटेशन, ठीक है। और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पीसीज ओनली जर्मिनल म्यूटेशन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जो स्पीसीज होंगे या जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें खाली जर्मिनल म्यूटेशन की वजह से ही जो वो ट्रांसमिट होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पीसीज ओनली जर्मिनल म्यूटेशन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, खाली जर्मिनल म्यूटेशन ही ट्रांसमिट होती है टू नेक्स्ट जनरेशन। नाउ बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, डायरेक्शन की अगर अपन बात करें, ये है फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब जब म्यूटेशन ऑकर होता है वाइल्ड टाइप से टू म्यूटेंट एलील, ठीक है, वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट एलील में, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। कि जब वाइल्ड टाइप में कोई म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, तो और वो म्यूटेंट एलील में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। तो व्हेन म्यूटेशन ऑकर
फ्रॉम नॉर्मल वाइल्ड टाइप अलील टू म्यूटेंट अलील, ठीक है। जब म्यूटेशन ओकर होता है वाइल्ड टाइप अलील से म्यूटेंट अलील में, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन, ठीक है, जब रिवर्स हो जाए, व्हेन म्यूटेशन ऑकर इन रिवर्स डायरेक्शन, जैसे कि फ्रॉम म्यूटेंट अलील टू नॉर्मल वाइल्ड टाइप अलील, ठीक है। जब म्यूटेंट अलील से नॉर्मल वाइल्ड टाइप अलील हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्स म्यूटेशन ना। अब विजिबल म्यूटेशन क्या होता है और बायोकेमिकल म्यूटेशन क्या होता है? वो म्यूटेशन जो कि आपके फिनोटिपिक कैरेक्टर को अफेक्ट करे, ठीक है, और आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से उसको देख सको कि भाई इसमें कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल म्यूटेशन। कि दोज म्यूटेशन विच अफेक्ट्स ऑन फिनोटिपिक कैरेक्टर पर इफेक्ट डाले और कैन बी डिटेक्टेड बाय नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आर नोन एज विजिबल म्यूटेशन। तो वो म्यूटेशन जो कि फिनोटिपिक कैरेक्टर आपके अपीयरेंस पर इफेक्ट डाले और नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से आप देख सको कि हाँ भाई इनमें कुछ चेंजेस है, उसको हम बोलते हैं विजिबल म्यूटेशन। फिर है बायोकेमिकल म्यूटेशन। बायोकेमिकल म्यूटेशन जो कि अफेक्ट डालते किस पर, प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स में, ठीक है, म्यूटेशंस विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, ठीक है, एंड विच डज नॉट शो एनी फिनोटिपिक कैरेक्टर, ये कोई फिनोटिपिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिकल म्यूटेशन वो जो कि अफेक्ट डालते हैं बायोकेमिकल के प्रोडक्शन पर, लेकिन ये कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स एंड विच डज नॉट शो एनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर आर नोन एज बायोकेमिकल म्यूटेशन। तो आज हमने म्यूटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेंट्स क्या होते हैं, वेरिएंट, म्यूटाजेंस, और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देखा हमने। म्यूटेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हार्मफुल म्यूटेशन क्या होते हैं और बेनिफिशियल म्यूटेशंस क्या होते हैं। हमने म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस किया बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, कॉज ऑफ म्यूटेशन, टिश्यू ऑफ ऑरिजिन, डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, विजिबल म्यूटेशन क्या होता है, बायोकेमिकल म्यूटेशन क्या होता है। तो आज हमने जनरल जो म्यूटेशन की जो एक जनरल स्टडी की है हमने म्यूटेशन की, और म्यूटेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।